तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपकी अपने चैनल पर। और आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम में स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन सारे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और बीए से रिलेटेड हमने बहुत सारी सब्जेक्ट पर वीडियो डाली हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो भी कराए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिए और वीडियो के क्वेश्चन जो हैं उनको तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये सेक्शन जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रायः सभी देशों में मौद्रिक नीति का प्रबंध किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन में आपको जो सही है उसे बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः सभी देशों में मौद्रिक नीति का प्रबंध किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा केंद्रीय बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि राजकोषीय नीति में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक आय व्यय तथा ऋण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विकासशील देशों में मौद्रिक नीति का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास होना चाहिए, ठीक है। यह कथन किसने दिया? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्स्टीन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों की संख्या वर्ष 1957 में थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने 6 थी, 8 थी, 10 थी या 12 थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 थी, ठीक है। कितनी थी? 6 थी। किस में थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्यों की संख्या वर्ष 1957 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सामान्य सेवाओं पर व्यय होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगम व्यय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आगम व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया कि सभी के कल्याण के लिए किए गया व्यय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में मोडवैट योजना लागू हुई, ठीक है। तो आपको बताना है कि मोडवैट योजना भारत में कब लागू हुई। तो भारत में जब लागू हुई थी वो था 1986, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में भारत में मोडवैट योजना लागू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मनोरंजन कर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष आय स्रोत, ठीक है। मनोरंजन कर जो है वो राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष आय स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारत में निगम कर लगता है, ठीक है। तो निगम कर लगता है कहाँ पे लगता है? ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि जब सार्वजनिक व्यय बढ़ते हैं तो जनता को इसका बोझ किस रूप से उठाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। मतलब शुल्क के रूप में, कर के रूप में और विभिन्न सेवाओं के मूल्य के रूप में उसका जो बोझ है उठाना पड़ता है, ठीक है, जनता को उठाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जिस वस्तु पर अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है वह है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा निजी वस्तु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति एक दूसरे के प्रति हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पूरक, ठीक है। मतलब राजकोषीय और मौद्रिक नीति एक दूसरे के प्रति पूरक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा, दूरसंचार व यातायात पर किया गया व्यय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिवर्ती व्यय, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर देय क्षमता एक फलन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि कर देय क्षमता फलन यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए बी व सी। और ऑप्शन ए बी सी आपको सही नहीं कर सकते एक साथ, उसके लिए आपको ऑप्शन डी दिया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक को अग्रगामी कर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा उत्पाद कर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि SLR है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली साख नियंत्रण विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बजट घाटे की कौन सी अवधारणा भारतीय संदर्भ में अर्थहीन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजटरी घाटा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि समता का नियम सर्वाधिक पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन ए, बी व सी तीनों सही हैं, तो तीनों आप एक साथ सही नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ऑप्शन डी मिलेगा, डी मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि आर्थिक विकास में सार्वजनिक व्यय का कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ने कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ने कब कार्य प्रारंभ किया, तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ठीक है, क्या 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट निर्गम का अधिकार है। ठीक है, तो नोट निर्गम का जो अधिकार है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक को। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 रुपये के नोट को निर्गमित करता है या फिर निर्गमित किया जाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन पद्धति है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूनतम कोष पद्धति। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आयोग में से किसका स्वरूप स्वार्थी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योजना आयोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्याज भुगतान, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया मुद्रास्फीति के समय सार्वजनिक व्यय। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घटना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में बजटरी राजकोषीय वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, आपका जो भारत में बजटरी राजकोषीय वर्ष की अवधि होती है तो वो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सरकारी व्यय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि मुद्रा संकुचन के समय सार्वजनिक व्यय। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक बढ़ाने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक ऋण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य सेवाओं पर व्यय होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आगम व्यय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सभी के कल्याण के लिए किया गया व्यय कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा, दूरसंचार तथा यातायात पर किया गया व्यय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परिवर्ती व्यय। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे है रेपो दर बढ़ाने से साख। ठीक है, साख क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या फिर स्थिर रहती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस भारतीय अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जे.के. मेहता ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे.के. मेहता ने जो सार्वजनिक व्यय है उसका वर्गीकरण किया था। ठीक है, सार्वजनिक ऋण होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा अनुसार। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन किए जो बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
ठीक है। और हमने बहुत सारी बीए से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोज अपलोड किए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।